नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाई नंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 12 वोल्ट बैटरी चार्जर जो 30 एम्पियर की होती है उसकी ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग आप कैसे करेंगे। काफी सारे दोस्तों का कमेंट्स था कि सर 12 वोल्ट 30 एम्पियर बैटरी चार्जर के ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के बारे में आप बताइए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आज जान लेते हैं कि 30 एम्पियर बैटरी चार्जर की ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग आप कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 30 एम्पियर बैटरी चार्जर को बनाने के लिए जो आप कोर डिसाइड करेंगे, 30 एम्पियर की ये बैटरी चार्जर है, इसके लिए जो कोर आप डिसाइड करेंगे वो है 4 नंबर की कोर और 4 इंच उसका स्ट्राइप। ठीक है। अब दोस्तों, आपको प्राइमरी के लिए जो वायर यूज करना है वो आपको करना है SWG यानी स्टैंडर्ड वाइड गेज 20 नंबर आप इसकी प्राइमरी में यूज करेंगे और सेकेंडरी के अंदर आप यूज करेंगे 11.5 नंबर वायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप 12 नंबर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 11.5 अगर आप इसमें यूज करते हैं तो ये ट्रांसफार्मर आपकी काफी अच्छी तरीके से काम करेगी। ठीक है। तो 11.5 नंबर आप इसकी सेकेंडरी में वाइंडिंग करेंगे और प्राइमरी के लिए 20 नंबर और कोर की साइज होगी 4। ठीक है। तो सिंपली ट्रांसफार्मर की सबसे पहले आप 0 पर प्राइमरी की वाइंडिंग सबसे पहले आप करेंगे। आपको सबसे पहले 0 के ऊपर एक लूप निकालना होगा। उसके बाद दोस्तों, वोल्टेज रेंज आपकी जैसी है, आपके यहाँ जैसी वोल्टेज होती है उस हिसाब से आप इसकी जो लूप है वो बाहर निकालेंगे। बैटरी चार्जर की मैंने कंप्लीट कई सारी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उन सारे वीडियोस को देखें, आपको पता चल जाएगी। अगर आपके यहाँ वोल्टेज कम होती है तो आप यहाँ पर 100 से ले सकते हैं। वैसे मैं आपको 150 से यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि सबसे पहला लूप हम निकालेंगे 150 वोल्ट के ऊपर, दूसरा निकालेंगे 170 वोल्ट के ऊपर, फिर निकालेंगे 190 वोल्ट के ऊपर, फिर निकालेंगे 210 वोल्ट के, फिर 230, उसके बाद हम निकालेंगे 250, उसके बाद 270, उसके बाद 290। ये हो गई हमारी हाई वोल्टेज रेंज की स्टेबलाइजर। अगर आपके यहाँ वोल्टेज कम है तो सबसे पहला लूप जो आप निकालें वो आप 100 वोल्ट की निकाल लें और उसके बाद आप यहाँ पे 10-20 वोल्ट की आप डिफरेंस चाहें तो आपकी वोल्टेज जितनी आपके यहाँ वोल्टेज होती है उस अकॉर्डिंग आप इसकी जो है निकाल सकते हैं लूप को बाहर। ठीक है। ठीक सेकेंडरी में चूंकि आपको 12 वोल्ट के लिए निकालना है लूप, तो इसकी सेकेंडरी की वाइंडिंग कुछ इस तरीके से होगी। इसकी सेकेंडरी के लिए हम यहाँ पे वायर यूज कर रहे हैं 11.5। चाहे तो आप 12 नंबर भी यूज कर सकते हैं। पहला लूप निकलेगा 0 वोल्ट का और दूसरा यहाँ पे आप 15 या 16 वोल्ट की लूप को बाहर निकाल सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग आपको कितने एम्पियर, जैसे ये 30 एम्पियर की है तो इस अकॉर्डिंग आप उसमें डायोड का इस्तेमाल करेंगे। डायोड, एक बड़े डायोड का ब्रिज कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको काफी टाइम पहले एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस हिसाब से, और कंप्लीट बैटरी चार्जर की कनेक्शन कैसे होती है, इन सारे स्टेप्स को लेकर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो चलिए हम इसकी टर्न्स को भी कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि 4 के हिसाब से आपको कितने कितने टर्न्स देने की जरूरत होगी। वीडियो में पहले मैंने इस बैटरी चार्जर को एक बार स्टेबलाइजर बोल दी, तो आप उसे इग्नोर कर लें। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस ट्रांसफार्मर में अगर आप सिंगल वे रेक्टिफिकेशन चाहते हैं तो आप 10 एम्पियर की डायोड आप इस्तेमाल करें पैरेलल के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे 10 एम्पियर की डायोड यूज करें तो जो उसकी रिजल्ट आपको मिलेगी वो ठीक ठाक देखने को मिलेगी। ठीक है। और अगर आप फुल वे रेक्टिफिकेशन चाहते हैं तो 48 एम्पियर की मैंने आपको डीसी बनाने की डायोड की ब्रिज की मैंने वीडियो काफी टाइम पहले अपलोड की हुई है, तो आप उन वीडियोस को देखकर आप चाहें तो फुल वे रेक्टिफिकेशन के लिए आप एक कनेक्टर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 आप 10 डायोड की ब्रिज बनाकर आप सिंगल वे रेक्टिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ में उसे लगा सकते हैं।
कि जितनी भी लूप हमने इससे बाहर निकाली है उसके हिसाब से हम कितनी टर्न्स डालेंगे इस कोर के अंदर। तो जैसा कि देख सकते हैं यह 4 नंबर कोर का साइज और इसकी जो बीच वाली पट्टी है वो है 1.5 इंच की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5 और चूंकि हमारी जो ट्रांसफार्मर की स्ट्राइक होने वाली है वो होने वाली है 4 इंच, तो यहाँ पे हम इसे 4 करेंगे। तो चलिए हम इसे गुना करते हैं 1.5 गुने 4। दोस्तों हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे हमें 6, तो हमें 7.5 में भाग देना है 6 से। ठीक है, तो चलिए हम इसे भाग देते हैं 7.5। और दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि इसे आप C6 या फिर 92 वाले कोर के साथ आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोर की क्वालिटी खराब है तो इस 7.5 की जगह आप 8 से भागा दे सकते हैं। ठीक है, तो 7.5 भागा 6। दोस्तों हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला 1.25, यानी कि हमारी जो टीपी भी हुई टर्न पर वोल्ट वो हो गई 1.25, यानी 1 वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए 1.25 टर्न्स देने की जरूरत होगी और लेने के लिए भी 1.25 टर्न्स ही इसमें हमें देना होगा। तो सबसे पहली बात कि 0 से लेके यहाँ तक हमारी 150 वोल्ट की लूप निकली हुई है। आप चाहे तो कुछ और भी आपकी लूप हो सकती है, तो हम अपने इस 150 के हिसाब से टर्न्स को कैलकुलेट करते हैं। तो 150 गुना 1.25, तो हमें यहाँ पे जो टर्न देने की जरूरत आ रही है वो आ रही है 187.5, यानी कि यहाँ पे हम 88 टर्न भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे 188 टर्न्स। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस लूप और यहाँ की जो डिफरेंस है वो 20 वोल्ट की है। हालांकि हमारी जितनी भी लूप है सारे के बीच में 20 वोल्ट का डिफरेंस है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 20 वोल्ट के लिए करेंगे। तो 20 गुना 1.25, तो इस हिसाब से हमें 25 टर्न्स देने की यहाँ पे जरूरत होगी। और चूंकि हमारी सारी की सारी 20-20 वोल्ट पे है तो इस हिसाब से हम 20-20 टर्न्स इन सारे लूप्स के ऊपर डाल देंगे। वैसे आपने जितने जितने वोल्ट की लूप निकाली है उस हिसाब से आप अपने सारे लूप को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले 0 के बाद 188 टर्न्स, उसके बाद 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, और हम इस 0 के बाद 8 लूप पर इतने 25-25 टर्न्स के ऊपर बाहर निकालेंगे। यहाँ में हमें यहाँ पे 15 वोल्ट के लिए करनी है। तो चलिए हम 15 वोल्ट के लिए करते हैं। सबसे पहले 15 गुना 1.25, यानी कि ये हमारी टर्न्स पर वोल्ट है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 18.75, यानी कि अगर हम यहाँ पे 19 टर्न्स डाल देते हैं तो हमारी 15 वोल्ट के आसपास हमें यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद डायोड होता है, वायर की भी कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो आपको आउटपुट रिजल्ट यहाँ पे ठीक ठाक एक बैटरी चार्जिंग के हिसाब से आपको 13-14 वोल्ट के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए काफी सफिशिएंट होती है। दोस्तों इस टाइप के ट्रांसफार्मर का आप इस्तेमाल जो खासकर जो सेल्फ डायनेमो का काम करते हैं उनके लिए ये ट्रांसफार्मर काफी जरूरी हो सकता है, क्योंकि जब तक वो सेल्फ की रिपेयरिंग कर रहे होते हैं बैटरी उस टाइम होती है लो में, तो अगर वो बना लेते हैं इस टाइप की बैटरी चार्जर, जब तक वो सेल्फ का काम करेंगे तब तक ये चार्जर उनकी बैटरी को सफिशिएंट चार्जिंग देने में सक्षम होगी। तो इस टाइप का ही चार्जर वो बना कर रखे बैटरी को चार्ज करने के लिए। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर में है कोई छोटा मोटा बैटरी, तो आप उसे 30 एम्पियर की बैटरी चार्जर से चार्ज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हाई एम्पियर की जो बैटरी चार्जर होती है वो अगर आप अपने बैटरी को उस चार्जर से बराबर चार्जिंग देंगे तो हो सकता है कि आपकी बैटरी काफी जल्द खराब हो जाए। तो इसलिए हाई एम्पियरेज की चार्जिंग बड़े बैटरी के साथ की जाती है, और वो भी कभी कभी ही की जाती है, हमेशा उसमें 30 एम्पियर की चार्जिंग नहीं होती। और खास तौर पर इस टाइप का जो आप एक चार्जर बनाएंगे इसके अंदर ऐसा फंक्शन नहीं होता है कि बैटरी फुल चार्ज होने के बाद आपकी चार्जिंग खुद ब खुद बंद हो जाए। तो इस वजह से इस टाइप की चार्जर को अगर आप करते हैं कनेक्ट, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने बैटरी के एम्पियरेज के अकॉर्डिंग बैटरी चार्जर को ही उतने देर तक लगा कर रखें, और उसके बाद बिल्कुल ध्यान देकर चार्जर की लाइन को डिस्कनेक्ट करें ताकि आपकी बैटरी भी सेफ रहे।
दोस्तों काफी सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट है कि ई रिक्शा के लिए आप एक बैटरी चार्जर हमें बना कर दीजिए, जो कि काफी जल्द हमारे बैटरी को कर दे चार्ज। तो दोस्तों हो सकता है कि उस टॉपिक पे भी आपको काफी जल्द वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको ई रिक्शा को आप किस तरीके से चार्ज करेंगे एक बड़े बैटरी चार्जर से, तो उसकी भी डेटा मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आई पसंद तो प्लीज लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।